बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ ओल्ड कोर्स इंग्लिश क्लास 8 यूनिट नंबर लेसन नंबर 5 पेज नंबर until page number 43 onward. Yes, page number 43 to onward, page number 46. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं जी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की कहानी। अच्छा, इसमें जिस राइटर का जिक्र है, जिसकी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये कहानी जो है वो जो पीटीबी का सिलेबस है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है 9th और 10th का, उसके अंदर भी ये जो है वो स्टोरी अवेलेबल है। और इसके अंदर बुनियादी तौर पे एक जो है वो डिसेबल पर्सन की जो है वो कहानी बयान की गई है और उसकी मेहनत और उसकी जद्दोजहद बयान की गई है। तो यूजुअली इसको यहाँ पर बयान करने का बुनियादी मकसद क्या है, इस कहानी को यहाँ पर बयान करने का बुनियादी मकसद ये है ताकि चूँकि 8th जो होती है वो यूजुअली प्री 9th के तौर पे पढ़ाई जाती है, तो ये जो फर्स्ट 6 और 7 चैप्टर होते हैं आफाक के, ये यूजुअली जो है ना वो प्री 9th के तौर पे पढ़ाए जाते हैं और इनका जो है ना वो को रिलेट किया जाता है उसके साथ, और को रिलेट करने के साथ साथ इनको इंटरलिंक किया जाता है ना 9th और 10th के सिलेबस के साथ। तो हेलन केलर की जो है वो ये कहानी है, जिसको वहाँ पर भी जो है ना वो डिटेल से बयान किया गया है, थोड़े बहुत जो है ना वो तब्दीली के साथ और थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। वहाँ पर भी अडॉप्टेड है और यहाँ पर भी ये जो है वो ओरिजिनल स्टोरी से दर हकीकत अडॉप्टेड है। लेसन नंबर 5 जी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की कहानी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, रेकग्नाइज एन ऑटोबायोग्राफी यानी सवाने हयात को के बारे में जान सकें। सवाने हयात क्या होती है? एक शख्स अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को मुनासब अंदाज़ और मुनासब पैराई के साथ अदबी अंदाज़ में, लिटरेरी जो है ना वो अंदाज़ से, लिटरेटी जो है वो जेम्स के साथ या लिटरेटी जो है वो कंडीशंस के साथ या लिटरेटी जो है वो टर्मिनोलॉजी के साथ जो है टर्म्स के साथ उसको यूज़ करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। उसे आप उर्दू में सवाने हयात कहते हैं जी। प्रेडिक्ट द मीनिंग्स ऑफ वर्ड की जो है ना पेशीन गोई के कर सके यूजिंग डिफरेंट काजेज़, मुख्तलिफ काजेज़ को इस्तेमाल करते हुए लोकेट तलाश कर सकें फैक्ट्स एंड ओपिनियन, फैक्ट्स और ओपिनियन को इन टेक्स्ट के अंदर, एंड फाइंड एग्जांपल्स और मिसालें तलाश कर सकें दैट जो सपोर्ट करें एंड ओपिनियन, एक ओपिनियन की एनालाइज कर सकें, एंड कंप्लीट एनालॉजीज़ और एनालॉजीज़ को बयान कर सकें करेक्टली लोकेट बुक्स को बयान कर सकें बाय यूजिंग कार्ड्स के इस्तेमाल करते हुए, कैटलॉग एंड शेल्फ लेबल्स, कैटलॉग और शेल्फ लेबल्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करें, डिटेल से जो है वो इस्तेमाल कर सकें जो उसका तरीक़ेकार है। यानी शेल्फ से जो है ना वो शेल्फ लेबल से किताब कैसे लेनी है, याद रख लें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कार्ड कैटलॉग के अंदर जो दिया हुआ होगा नंबर एज इट इज़ आपके जो है वो शेल्फ लेबल के ऊपर भी वही दिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कार्ड जो है ना वो ढूंढने जा रहे हैं हिस्ट्री के मुतालिक, हिस्ट्री का जो कार्ड होता है डीडीसी के मुताबिक, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, अब या निज़ाम कुतुब खाना के अंदर भी जो है वो डीडीसी को मद्देनज़र रखा गया है, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो तब भी जो है वो दोनों सूरतों के अंदर जो है वो यानी उसमें भी हरूफ तहजी के एतबार से रखा गया है, इसमें जो है ना वो इशारियाती निज़ाम है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा जो है ना वो जस्टिफाई करें तो क्या बनता है जी, मिसाल के तौर पे हिस्ट्री का नंबर बनता है 900 नंबर को आप अगर मद्देनज़र रखें तो जब आप उसको बयान करेंगे कैसे, जब आप उसको जो है वो कार्ड के ऊपर लिखा होगा 900, अब आप 900 की जब अलमारी के पास जाएंगे
तो या जो जब आप हिस्ट्री की शेल्फ़ के पास जाएंगे तो उसके ऊपर जो लेबल दिया होगा उसमें तारीख़ के साथ 900 दिया होगा या 901 या आगे फिर सवाने याद का जो नंबर बनेगा वो दिया हुआ होगा। अगर आप उसको जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे या उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर डिटेल से दी होंगी। इतने हार्ड एंड फास्ट रूल इसके अंदर नहीं है। आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकें पार्ट ऑफ स्पीच को, अ वर्ड एक हर्फ को थ्रू एब्रीवेशन के ज़रिए यूज्ड, जो एब्रीवेशन यूज़ किया जाता है उसके ज़रिए से। रिकग्नाइज पहचान कर सके, यूज़ एंड प्रोनाउंस और प्रोनाउंस यानी अदायगी कर सके। शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल मैं बड़ी डिटेल में आपको बताया हूँ। 5th क्लास से हम इसको ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं। वावल साउंड्स करेक्टली, वावल साउंड्स को लर्न। एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, और एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स जो है उनका इस्तेमाल। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, WH फैमिली को एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे वो हम इसको करेंगे आगे। यूज़ मोर रिलेटिव प्रोनाउंस को कैसे बयान करेंगे वो भी डिटेल में हम उसको लेकर चलेंगे। रेकग्नाइज जो है वो बयान करें एंड यूज़ पहचान करें एंड यूज़ प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस बयान करें। एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट जो होता है प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप जो उसका होता है उसको बयान करें। यूज़ मोर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है उनको बयान करें। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ द सिंपल पास्ट टेंसेस, सिंपल पास्ट टेंसेस को जो है ना वो बयान करें। फॉर कंप्लीटेड एक्शंस को अप्लाई द रूल्स को अप्लाई करें। ऑफ अपोस्ट्रॉफी को राइट अ शॉर्ट नैरेटिव, और इसी तरह अपोस्ट्रॉफी के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करें। राइट अ शॉर्ट नैरेटिव इन द फर्स्ट पर्सन के अंदर जो है वो शॉर्ट नैरेटिव क्या बनेगा उसको बयान करें। मश्क के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। टेल द अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स, ना भूलने वाले जो हादसात या वाक़यात होते हैं उनको आप कैसे यूज़ करते हैं। यूजिंग टारगेट लैंग्वेजेस इज़ इक्वल टू गैप्ड समरी, ये बात आप जहन में रखिए। अब लेकिन डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल पीपल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं एंड प्रॉपर सॉल्यूशंस, और उनके प्रपोज जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा सके। डिफ़ाइन की बात यहाँ पे नहीं है, अपने अंदाज में उसको जो है ना वो चलिए जी। यहाँ पर आप गौर कीजिए तो एक पिक्चर दी हुई है, तो ये स्टोरी, ये आपकी लेक्चरिंग स्टोरी है। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को मैं जल्दी से पढ़ा के पेज नंबर 43 का यहाँ पे एंड है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब एन इंसिडेंट ऑफ योर ओन लाइफ। अच्छा, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में फ़र्क ये होता है कि एक्सीडेंट में हादसा होता है और इंसिडेंट में वाक़या और हादसा दोनों हो सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपको बयान करना पड़े अपनी ज़िंदगी का, ऑफ़ योर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी का, हाउ वुड यू स्टार्ट, कैसे आप शुरू करेंगे इट उसको। व्हेन अ पर्सन डिस्क्राइब इज़ हर लाइफ, जब एक पर्सन जो है वो डिस्क्राइब करेगा इज़ हर लाइफ, उसकी अपनी ज़िंदगी को इन द फर्स्ट पर्सन, पहले जो है ना वो पर्सन के तौर पे, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा। हैव यू एवर रीड एन ऑटोबायोग्राफी, आपने कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है? अगर पढ़ी हुई है तो उसके हिसाब से बता दें, अगर नहीं पढ़ी हुई तो फिर आप जो है उसको पहले से थोड़ा सा देख लें। ऑटोबायोग्राफीज़ में जो है ना वो 4 ऑटोबायोग्राफीज़ जो है ना वो नेट पे भी अवेलेबल है। मौलाना तारिक जमील साहब की ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की ऑटोबायोग्राफी जो है वो चैनल इस पे जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बाद हज़रत अशफाक अहमद साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी जो है वो अवेलेबल है। बानो कुदसी आपा की ऑटोबायोग्राफ़ी वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। नीज़ कर्नल मोहम्मद अहमद ख़ान की जो है वो कुछ सवाने आयात जो है वो डिफरेंट किस्म की वो PDF में अवेलेबल होती हैं, उनको आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं अगर आपने एडिशनल नॉलेज इसके वाले से गेन करना हो, या पर्सनल जो है वो शौक़ के तौर पे आपने उसको या अपनी जो है वो ग्रूमिंग इनहेंस करने के लिए अगर उसको पढ़ना हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, हेलन केलर को थोड़ा सा जो है ना हम पढ़ते हैं, उसका जो है वो तारुफ हासिल करते हैं कि हेलन केलर जो है वो क्या है। हेलन एडम केलर नोन जानी जाती है एज हेलन केलर के तौर पे वाज एन अमेरिकन प्रोज राइटर। वो अमरीकी जो है वो नसर निगार है या मंसूर है। मंसूर मीम नून से वाउरे से के साथ, नसर वाला जो से है ना उसके साथ, अगर दूसरा स्वाद वाला हो जाएगा तो फिर उसका मतलब होता है मदद करने वाला। शी वॉज बॉर्न ऑन जून 27, 1880। वो 1880 में 27 जून 1880 को पैदा हुई इन टूसो कैम्बिया,
इसमें सुकैम्बिया भी पढ़ सकते हैं, टी साइलेंट करके, जो है ना वो इलाके में पैदा हुई। और अस्माल रूरल टाउन जो है कि एक छोटा सा जो है वो गांव का जो है वो कस्बा था इन नॉर्थ वेस्ट एल्बामा। एल्बामा एल्बामा की जो है वो जो स्टेट है यूएसए, उसके अंदर एल्बामा स्टेट के अंदर व्हेन शी वाज 19 मंथ ओनली, जब वो सिर्फ 19 साल की थी, स्कारलेट फीवर और सम अदर मिस्टीरियस एलमेंट, सुर्ख बुखारी की वजह से या किसी और पुरसरार जो है वो बुखार या बीमारी की वजह से काट हर अप, जिसको उसने ने उसको पकड़ लिया, एंड हर इलनेस लेफ्ट हर बोथ डेफ एंड ब्लाइंड, और उसकी बीमारी ने उसे डेफ यानी कि बहरा एंड ब्लाइंड और अंधा बना दिया। इट वाज अ ग्रेट ट्रायल, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो परेशान कुन हालत थी, या एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा था, कंडीशन थी, हालत थी। शी एंड आवर पेरेंट्स डिड नॉट लूज़ देयर हार्ट्स, उसके वालदैन और उसने हिम्मत ना हारी। एंड वो तो बेचारी अभी 19 मंथ की थी, तो बेसिकली तो उसके पेरेंट्स ने ना, लेकिन जो इसमें जुमला बोला जा रहा है कि वो जो बड़ी हुई तो तब उसने हिम्मत ना हारी। एंड कोप्ड विद द एलमेंट कॉर्जियसली, और उसने अपनी बीमारी के साथ लड़ा नहायत बहादुरी के साथ। ऑन द एडवाइस ऑफ अलेक्जेंडर ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल की जो है ना वो नसीहत पर, द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, जो कि टेलीफोन का मूजिद है, एन सिल्वियन वाज असाइंड, एन सिल्वियन को जो है ना वो टास्क दिया गया, या जो है ना वो मश्क दी गई, ऑफ टीचिंग यंग एलन, नौजवान एलन को जो है वो पढ़ाने की, सो दैट शी कुड यूज़ आर फिंगर इन प्लेस ऑफ हर आइज़, कि वो अपनी उंगली इस्तेमाल करेगी अपनी आँखों की बजाय, एंड ईयर्स, और अपने कान यानी अपनी आँख और कानों की बजाय वो अपनी उंगली इस्तेमाल करेगी। हाउ दिस यूनिक टीचिंग स्टार्टेड, और इस तरह से ये यूनिक टीचिंग जो है वो स्टार्ट हुई। हेलन लेटर आर ऑन रिकॉल्ड, हेलन ने दोबारा जो है ना वो रिकॉल्ड किया इसको, यानी दोबारा दोहराया इसको, इन आर ऑटोबायोग्राफी, अपनी स्वान हयात में, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से, द पार्ट ऑफ आर रिकलेक्शन, उसकी जो पार्ट जो हमने इक़्तिबासात या जो हैं जो लिए हुए हैं, गिवन आर जो उसने दिए हैं, इस पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर रिलेटेड टू हर एक्सपीरियंस, वो उसके उन ख़ास तजुर्बात से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑफ लर्निंग हाउ टू रीड, कि कैसे आपने सीखना है पढ़ना। लेट्स रीड इट, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन, आई रिमेंबर्ड, जो मुझे याद है, इन ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर, इज़ द वन, वो एक है, विच माई टीचर, जब मेरे टीचर एन मैन्सफील्ड सिल्वियन केम टू मी, मेरे पास आए। आई एम फिल्ड विद वंडर, मैं बड़ी हैरान थी, या मेरे अंदर जो है ना वो हैरानी थी। व्हेन आई कंसिडर, जब मैंने ये सोचा, द अम्यूजेबल कंट्रास्ट बिटवीन द टू लाइव्स, दो ज़िंदगियों के दरमियान जो है ना वो एक इंतहाई अजीब और अलग थलग जो है वो तज़ाद, विच इट कनेक्ट, जो कि जुड़ने वाला था या जुड़ गया था। इट वाज़ द 3rd of March 1887, ये मार्च की 3 मार्च की 1887 का 3 मार्च था। 3 months बिफोर, 3 माह पहले, आई वॉज 7 year old, मैं जो है वो 7 साल की हो चुकी थी। ऑन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, ऑफ द इवेंटफुल डे, आई स्टूड ऑन द पोर्च, मैं पोर्च में जो है वो खड़ी थी, डम एक्सपेक्टेंट, आई गेस्ट वोगली फ्रॉम माई मदर्स साइन, डम्प यानी कि बिल्कुल बेरी और गूंगी, एक्सपेक्टिंग जो है वो किसी बाहर से आने वाले को, गेस्ट वोगली जिसको मैंने बड़े अजीब से अंदाज में जो है वो पहचाना, फ्रॉम माई मदर साइन, मेरी माँ के साइन से, एंड फ्रॉम द हरिंग, और तेज़ी से, टू एंड फ्रो,
इन द हाउस, घर के अंदर दाखिल हो गई, दैट समथिंग अनयूजुअल, कि जैसे कुछ गैर वाक़ई जो है ना वो गैर मामूली चीज़ हुई है, वाज अबाउट टू हैपन, या होने वाली है। सो आई वेंट टू द डोर, मैं दरवाजे के पास गई, एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स, और जो है वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर जो है वो इंतज़ार करने लगी। द आफ्टरनून, दोपहर का, जो सपहर का, सॉरी, नून दोपहर होगा, आफ्टरनून सपहर, सन सूरज, पेनिट्रेटेड द मैस ऑफ हनी स्कल, सूरज की जो किरणें हैं वो पहुंची हनी स्कल, दैट कवर्ड द पोर्च, उस हनी स्कल के ऊपर, या उस शहद के जो एक बना हुआ था, एक छज्जा सा जो है ना, या एक जो है ना वो शेड सा था, दैट कवर्ड द पोर्च, जिसने पोर्च को जो है वो ढांपा हुआ था, एंड फेल ऑन माई अपटर्न फेस, और फेल ऑन माई अपटर्न फेस, और वहाँ से वो मेरे चेहरे की तरफ आ रही थी किरणें। माई फिंगर्स लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली, मेरी उंगली ने अचानक जो हरकत की, ऑन द फेमिलियर लीव्स, उन पत्तों के ऊपर, एंड ब्लोजम्स, अनीस्कल्स, आई थिंक यहाँ पे जो है वो उसके मानों में होगी ये जो बेलें होती हैं ना, अब इसका एग्जैक्ट नेम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो बेल होती है ना ऊपर चढ़ने वाली, वो मुराद होगा। और वो उस शेड के ऊपर जो है ना ऊपर तक चढ़ी हुई थी, जिसमें से किरणें आ रही थी उसके चेहरे तक। एंड फेमिलियर लीव्स एंड ब्लॉसम्स, और उसने उन लीव्स को और ब्लॉसम्स को जो है वो उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाना शुरू किया, या उनको जानना शुरू किया। फेमिलियर, उनसे जो है वो शनासाई बनाई, शनासाई, विच एड जस्ट कम फोर्थ टू ग्रीट द स्वीट साउदर्न स्प्रिंग, जो कि अभी ताज़ा ताज़ा जो है वो साउथ शुमाल होगा और नॉर्थ जनूब होगा, शुमाली जो बहार है उसको, उससे मिलने के लिए। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट द फ्यूचर हेल्ड, मैं नहीं जानती कि मुस्तकबिल क्या है, ऑफ मार्वल, शानदार और सरप्राइज़ या हैरान कुन, फॉर मी, मेरे लिए, एंगर एंड बिटरनेस, गुस्सा या शिद्दत, हैड प्रेड अपॉन माई कंटिन्यूअली, जो कि मेरे ऊपर कभी कभी जो है वो अपना ज़ोर डालता है, फॉर वीक्स, हफ्तों, एंड अ डीप लैंग्वेज हैड सक्सीड दिस पैशनेट स्ट्रगल, और ये जो एक लैंग्वेज, ये जो एक काम है इतनी मेहनत का, डीप, गहरा, इसके अंदर जो है वो पैशनेट स्ट्रगल, एक मुसलसल या जिदोजहद है। हैव यू एवर बीन एट सी, क्या आपने कभी समंदर को देखा है? इन अ डेंस फॉग, गहरे जो है वो फॉग के अंदर या धुंधलेपन के अंदर, धुंधलाव के अंदर, व्हेन इट सीम्स एज इफ़ अ टेंजिबल वाइट डार्कनेस, कि जब टेंजिबल वाइट डार्कनेस जो होती है, अब टेंजिबल वाइट डार्कनेस की हम उर्दू क्या करेंगे? शट यू इन, टेंजिबल वाइट डार्कनेस, जब बहुत गहरी जो डार्कनेस होती है, तारीकी होती है, शट यू इन, तुम्हारे अंदर मौजूद हो, एंड द ग्रेट शिप, और तुम्हारी जो ग्रेट शिप है, टेंस एंड एंक्शियस, और बड़ा ही उसके अंदर तनाव हो, ग्रुप्ड हर वे टुवार्ड द शोर, और वो साहिल समंदर की तरफ आ रही, मतलब वो अपने अंदर की दर हकीकत जो तारीकी है, कि वो उसकी आंखें भी नहीं हैं कि वो देख सके, कान भी नहीं है कि वो सुन सके, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, बट द फ्यूचर हेल्ड, सॉरी नीचे थे, हाँ जी, विद बीटन टुवर्ड द शोर विद द प्लम्पेट एंड साउंडरिंग लाइन,
यानी जो उसके शोर के साथ बंधी हुई तार है ना, यानी सहले समंदर की तरफ जो आप कश्ती वगैरह को या जहाज़ को जो है बहुत बड़े जहाज़ को आपने बांध के रखी होती है और वो लंबी होके तो वो उस तारीकी के अंदर जो है उसको जहाज़ को खींच के रखती है, उसकी जानिब बात की जा रही है। एंड साउंडिंग लाइन एंड यू वेटेड विद बीटिंग हार्ट, और आप जो है वो टूटे हुए दिल के साथ फॉर समथिंग टू हैपन के कुछ होने जा रहा है। आई वॉज लाइक द शिप, मैं उस जहाज़ की तरह थी। यानी इसको थोड़ा सा मैं आपको सीन समझा लूँ। मिसाल के तौर पे शदीद गहरी तारीकी है, उसके अंदर एक जहाज़ है और वो जहाज़ रस्सी के ज़रिए जो सहले समंदर से बंधा हुआ है, और पीछे से जब एक ज़ोर से जो है वो थोड़ा सा वो लहर आती है तो वो उसको उसकी जानब जो है वो खींचता है, तो वो फील करता है कि शायद कोई सुनामी या तूफ़ान आने वाला है। ठीक है, तो उस हालत को जो है ना वो ये बयान कर रही है। आई वॉज लाइक दैट शिप, मैं उस जहाज़ की तरह थी। बिफोर माई एजुकेशन, मेरी एजुकेशन से पहले, बिगेन, जब मेरी एजुकेशन अभी स्टार्ट होनी थी। ओनली आई वॉज विदाउट कंपास, मैं बग़ैर कंपास के थी, और साउंडिंग लाइन, या उस लाइन के भी बगैर, यानी जिस रस्सी से उसको पकड़ा जाता है, या साउंडिंग लाइन वो जो तार होता है ना जिसके ज़रिए से आप किसी को जो है वो पैगाम भेजते होते हैं। ग्राम बेल की बात ऊपर आपने सुनी है ना, तो वो चूँकि उसकी जानब जो है वो उसने इतनी मदद की है तो वो इन चीज़ों को भी जो सामने रख ली है। साउंडिंग लाइन वो जो तार होती है कि जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, कोई पैगाम दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। समझ आ गई बात की। एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वाज, और आपको नहीं पता, आप नहीं जानते कि कितनी करीब या कितनी दूर है आपके जो बंदरगाह है, यानी जिसके साथ आपने लंगर अंदाज होना है। जहाज़ है ना, जहाज़ की बात हो रही है, जहाज़ को लंगर अंदाज करते होते हैं ना। लाइट गिव मी लाइट, रोशनी मुझे रोशनी दे, वाज द वर्ड लेस क्राई ऑफ माई सोल, बग़ैर लफ्ज़ों के चिल्लाना अपनी रूह के बारे में। एंड द लाइट ऑफ लव, और मोहब्बत की रोशनी शोन दिखाती है ऑन मी, मुझे, इन दैट वेरी आर, उस हालत के अंदर या उस लम्हे में या उस घंटे में। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुट स्टेप्स, मैं महसूस करती हूँ उन कदमों को। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड, मैं अपने हाथ को बाहर निकालती हूँ। एज आई सपोज टू माई मदर, जैसे कि शायद मेरी माँ आ रही है। समवन टुक इट, कोई इसको ले लेता है। एंड आई वॉज कॉट अप एंड हेल्ड, और मैं उसको पकड़ लेती हूँ। क्लोज इन द आर्म, और अपने बाजुओं में। ऑफ हर, उसके। हु हैड कम टू रिवेल ऑल थिंग्स टू मी, कि जो भी कोई मेरी तरफ जो है वो कुछ उतारने आया है। रिवेल का मतलब होता है वही की सूरत में कुछ अचानक कश्फ की, यानी कोई मुझे जो है वो कश्फ देने आया है या इस असरार व रमूज़ देने आया है। एंड मोर देन ऑल थिंग्स, और इन चीज़ों से भी ज़्यादा। टू लव मी, मुझसे मोहब्बत भी करता है। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर, मेरे टीचर के बाद जो मेरी सुबह थी। केम आई शी लेड मी, उसने मेरी मदद की। इन टू हर रूम, अपने कमरे की तरफ। एंड गेव मी अ डॉल, और मुझे एक दे दी, एक गुड़िया दे दी। द लिटल ब्लाइंड चिल्ड्रन, जो लिटल ब्लाइंड चिल्ड्रन है एट द पर्किंस इंस्टीट्यूट में हैड सेंट इट, उन्होंने भेजा। एंड लॉरा ब्रिगमैन, और लॉरा ब्रिगमैन हैड ड्रेस्ड इट, और लॉरा ब्रिगमैन ने उसकी जो है वो ड्रेसिंग की। बट आई डिड नॉट नो दिस अनटिल आफ्टरवर्ड, और मैं उसको नहीं जानती थी उसके बाद तक भी कि वो ड्रेसिंग किस तरह की, या किस कलर की, या किस रंग की होगी, या किस तरह की होगी। व्हेन आई हैड प्लेड विद इट, जब मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया। लिटिल वाइल, उसके बाद। मिस सिल्वियन स्लोली स्पेल्ड इनटू माय हैंड, मिस सिल्वियन ने मेरे हाथ पर लिखा द वर्ड DOLL, डॉल। आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले, मैं इस उंगलियों के खेल के अंदर जो है ना वो
दिलचस्पी करने लगी या रखने लगी, एंड ट्राई टू इमिटेट इट, और उसकी कॉपी करने लगी या उसकी नकल करने लगी। When I finally succeeded, जब मैं कामयाब हो गई in making the letters correctly, उन लफ्ज़ों को लिखने में कामयाबी से, I was flushed with childish pleasure and pride, मेरे अंदर जो है ना वो बच्चों वाला जो है वो गरूर, और मेरे अंदर बच्चों वाला नाज और बच्चों वाली खुशी थी। रनिंग, भागते हुए डाउन स्टेयर, सीढ़ियों की तरफ, टू माई मदर, माँ की तरफ, आई हेल्ड अप, मैंने पकड़ लिया, माई हैंड, अपना हाथ, एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल, और वो लेटर्स लिखे डॉल के लिए। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड, कि मैं एक हर्फ लिख रही थी, और इवन दैट वर्ड एग्जिस्टेड, और वो वर्ड जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद था। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन, मैं तो सिर्फ अपनी उंगलियों को एक बंदर की आदतों की तरह घुमा रही थी। इन द डेज दैट फॉलोड, बाद में आने वाले दिन जो मैंने जो है ना जिनकी पैरवी की, आई लर्नड टू स्पेल इन दिस, मैंने उसके अंदर जो है ना वो स्पेलिंग लिखना सीखे। नेक्स्ट पेज जी। अनकम्प्रीहेंडिंग वे, अ ग्रेट वर्ड, बगैर किसी तफहीम के वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो हर्फ था, लफ्ज़ था। अमंग देम, उनमें से, पिन, हैट, कप, एंड अ फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक। इसी तरह दीगर जो लफ्ज़ हैं, पिन सुई हो गई, हैट टोपी हो गई, हैट को ऐड भी कर सकते हैं, कप हो गया, एंड अ फ्यू वर्ब्स, और कुछ दीगर जो है वो अफ़ाल, फ़ेल की जमा अफ़ाल, लाइक सिट जैसे कि बैठना, स्टैंड खड़े होना, एंड वॉक और चलना। बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक्स बिफोर, मेरे साथ मेरी टीचर कई हफ्तों से, आई अंडरस्टूड दैट, मैंने ये जाना पहचाना, एवरीथिंग एज अ नेम, के हर एक चीज़ का एक नाम है। वन डे, एक दिन, वाइल जबकि, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, विद माई न्यू डॉल, नई डॉल के साथ, मिस सिल्वियन पुट माई बिग रैग डॉल इनटू माई लैप, उन्होंने मेरी बड़ी चीथड़ों से बनी हुई गुड़िया को मेरी गोदी में डाल दिया। आल्सो स्पेल्ड डॉल, और उसकी स्पेलिंग लिखे, एंड ट्राइड टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट डॉल, और मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं समझूं कि डॉल क्या होती है। अप्लाइड टू बोथ, और उनको जो है वो दोनों के ऊपर जो है वो अप्लाई यानी इस्तेमाल करने की कोशिश करूं, और उसको यानी लफ्ज़ के साथ उसकी जो ओरिजिनल शेप है उसको समझने की कोशिश करूं। अर्लियर इन द डे, उसके फौरी बाद, वी हैड टसल ओवर द वर्ड्स, हमारी लफ्ज़ों के ऊपर जो है वो एक जंग सी लग गई। मग, MUG, एंड वाटर, WATR, मिस सिल्वियन हैड ट्राइड, मिस सिल्वियन ने कोशिश की, टू इम्प्रेस, मुतासर करने की, इट अपॉन मी, मेरे ऊपर, दैट मग इज़ मग, के मग है, एंड दैट वाटर इज़ वाटर, और पानी पानी है। बट आई परसिस्टेड, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है ना वो पसो पेश से काम लिया, इन कन्फाउंडिंग द टू, दो को समझने में, इन डेस्पेयर, मायूसी में, शी हैड ड्रॉप्ड द सब्जेक्ट, उसने जो है ना वो मजमून छोड़ दिया, फॉर द टाइम, वक्त के लिए, ओनली टू रीन्यू, याद करने के लिए, इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहली अपॉर्चुनिटी के लिए। आई बिकेम इम्पेशेंट, मैं थोड़ी सी जो है वो जल्दबाज हो गई, एट हर रिपीटेड अटैम्प्ट्स, उसकी बार बार की कोशिशों से, एंड सीजिंग द न्यू डॉल, और नई जो है वो डॉल को पकड़ लिया। आई डैश्ड इट अपॉन द फ्लोर, मैंने उसे फर्श पर गिराया। आई वॉज कीनली डिलाइटेड, मैं बड़ी खुश थी, व्हेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फीट, जब मैंने टूटी हुई डॉल के टुकड़े जो है ज़र्रे अपने पाँव के नीचे महसूस किए। नाइदर सॉरो नॉर रिग्रेट, बगैर किसी जो है वो सॉरी के, नॉर रिग्रेट, बगैर किसी जो है वो तकलीफ़ के,
फॉलोड माई पैशनेट आउटबर्स्ट, मैंने अपने जो है ना वो पैशनेट आउटबर्स्ट को जो है वो लिया, यानी कि मैंने जो मेरे अंदर से जो एकदम से जोश निकल रहा था मैंने सिर्फ उसी को लिया। आई हैड नॉट लव्ड द डॉल, मुझे डॉल से मोहब्बत नहीं थी। इन द स्टिल, शुरू में, डार्क वर्ल्ड इन विच, वो तारीक दुनिया इन विच आई लिव्ड, जिसके अंदर मैं रहती थी, देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स ऑफ टेंडरनेस, उसके अंदर मोहब्बत के या जो है वो नरमी के कोई जज्बात नहीं थे। आई फेल्ट माई टीचर स्वीप द फ्रेगमेंट्स, मैंने महसूस किया कि मेरी टीचर जो है वह फ्रेगमेंट्स को साफ़ कर रही है, टू वन साइड, एक तरफ, ऑफ द हीर्थ, उस जगह से या फर्श से। एंड आई हैड अ सेंस, ये बेसिकली जो है वो लिटरेरी टर्म है जी, हीर्थ, एग्डन हीर्थ, आप आगे जाके एम इंग्लिश के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। एंड आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और मेरे अंदर जो है वो एक सेटिस्फेक्शन थी, एक तसल्ली थी, दैट द काज ऑफ माई डिसकम्फर्ट वाज रिमूव्ड, कि मेरी जो डिसकम्फर्ट की जो वजह थी वो ख़त्म हो गई है। शी ब्रॉट मी माई हैट, उसने मुझे मेरा हैट दिया। एंड आई न्यू आई वॉज गोइंग आउट इन टू द वार्म सनशाइन, और मुझे ये समझ आ गई कि मैं शदीद गर्मी के अंदर जो है या तपश वाली धूप के अंदर जाने लगी हूँ। दिस इज़ थाट, ये मैंने सोचा, इफ़ अ वर्ड लेस, बगैर किसी लफ्ज़ के, सेंसेशन या जो है वो इस महसूसात के, मे बी कॉल्ड अ थॉट, शायद इसी को एक सोच कहते हैं, मेड मी होप एंड स्किप विद प्लेयर, और इसने मुझे एक मी होप एंड स्किप विद प्लेयर, इसने मुझे एक जो है वो बड़ा सा जोश दिया जो कि खुशी के साथ जो है वो ख़त्म हो गया। वी वॉकड डाउन, हम नीचे को जो है वो चले, द पाथ टू द वेल हाउस, घर की दीवार के साथ या कुएं वाली साइड या कुएं की तरफ, अट्रैक्टेड बाय द फ्रेगरेंस, खुशबू ऑफ द हनी, सकल, मोंगिया की बेल या वो जो हनी सकल बेल है उसके साथ, विद विच इट वाज कवर्ड, जो कि जिसने ढांपा हुआ था, समवन वाज ड्राइंग वाटर, किसी गिरते हुए पानी को, एंड माई टीचर प्लेस्ड माई हैंड अंडर द स्पाउट, और मेरी जो टीचर है उन्होंने मेरा जो हाथ है उस गिरते हुए पानी के नीचे रखा। एज द कूल स्ट्रीम गश्ड ओवर वन एंड, जैसे ही वो एक ठंडा तासुर जो है पानी का मेरे हाथ को छूकर गुजरा, शी स्पेल्ड इन टू द अदर हैंड, शी स्पेल्ड इन टू द अदर द वर्ड वाटर, तो तब उन्होंने जो है वो लफ्ज़ लिखा वाटर। फर्स्ट स्लोली देन रैपिडली, पहले आराम से फिर तेज़ी से। आई स्टूड स्टिल माई होल अटेंशन, मैंने अपनी सारी तवज्जो लगा दी, फिक्स्ड अपॉन द मोशन, उस जो है वो सकूत के ऊपर या उस हरकत के ऊपर, उस हरकत के ऊपर, ऑफ आर फिंगर, मोशन लेस होता तो फिर हमने सकूत करना था, ऑफ आर फिंगर्स, उसकी उंगलियों के, सडनली अचानक, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ मिस्टी कॉन्शियसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, कुछ मुझे जो है वो गीलापन सा महसूस हुआ जो कि जल्दी भूल गया। अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थाट, और थ्रिल जो है रिटर्निंग थाट, किसी गुजरती हुई सोच की। एंड समहाउ, बिल्कुल ऐसे ही, द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वाज रिवेल्ड टू मी, वो मेरे सामने जो है एक जो है वो एक उसका कश्फ हुआ, एक शफा हुआ, टू मी, मेरी तरफ। आई न्यू देन दैट वाटर, तब मुझे उस पानी का एहसास हुआ, मीन द वंडरफुल कूल समथिंग दैट वाज फ्लोइंग ओवर माई हैंड, जो मेरे हाथ के ऊपर बह रहा था और ठंडा ठंडा था, तो उसको मैंने तसव्वुर किया कि वो पानी है। दैट लिविंग वर्ड
अवेकन्ड माई सोल, जिसने मेरी रूह को जगा दिया, गेव इट लाइट, और मुझे रोशनी दी, होप उम्मीद दी, जय खुशी दी, सेट इट फ्री, और मुझे आज़ाद कर दिया। देर वर बैरीज, वहाँ पर स्टिल, वहाँ पर सॉरी देर वर स्टिल बैरियर्स, लेकिन वहाँ पर अभी भी बैरियर्स, रुकावटें मौजूद थीं। इट इज़ ट्रू, यह दुरुस्त है, बट बैरियर्स दैट कुड इन टाइम बी स्वेप्ट अवे, लेकिन यही रुकावटें वक्त के साथ साथ दूर होने वाली थीं। आई लेफ्ट द वेल हाउस, मैंने जो है वो कुएं वाला जो घर है वो छोड़ा। ईगर टू लर्न, मज़ीद जो है वो मज़ीद जानने के लिए, ईगर बड़े जोश के साथ। एवरीथिंग हैड अ नेम, हर एक चीज़ का एक नाम है। एंड ईच नेम गेव बर्थ, और हर किसी को जो है वो बर्थ टू अ न्यू थाट, और मैंने हर अपनी नई सोच को एक वजूद दिया। दैट वाज बिकॉज, ये इसलिए था, आई सा एवरीथिंग विद द स्ट्रेंज न्यू साइट, कि मैं हर एक चीज़ को नई जो है वो सोच या नए जो है वो नज़र के साथ देख रही थी। दैट हैड कम टू मी, जो मेरी तरफ आ रहा था। ऑन एंटरिंग द डोर, दरवाजे पे दाखिल होते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द डॉल आई हैड ब्रोकन, कि जो गुड़िया मैंने तोड़ दी थी। आई फेल्ट माई वे टू द हीर्थ, मैंने महसूस किया उस जगह के ऊपर। एंड पिक्ड अप द पीसेस, मैंने वो टुकड़े उठाए। आई ट्राइड वेनली टू पुट देम टुगेदर, मैंने उनको जोड़ने की कोशिश की। देन माई आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, फिर मेरी आँखें आंसुओं से भर गईं। फॉर आई रियलाइज्ड व्हाट आई हैड डन, तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या कर दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली दफ़ा, आई फेल्ट रिपेंटेंस, मुझे अफसोस हुआ। एंड सॉरो, और गम हुआ, दुख हुआ। आई लर्नड अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स दैट डे, उस दिन मैंने कई नए अल्फाज जो है वो याद किए, जाने। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे नहीं याद था। वट दे आल वर, के वो सारे क्या हैं। बट आई डू नो दैट मदर, लेकिन मैं उन्हें जान गई। मदर माँ, फादर बाप, सिस्टर बहन, टीचर वर अमंग देम, वो उनमें से थे। वर्ड्स दैट वर टू मेक द, वो अल्फाज, सफ़ा नंबर 45 का यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है। वो अल्फाज, द वर्ड ब्लोजिंग फॉर मी, जो मेरे लिए जो है वो खुले थे। फॉर मी, मेरे लिए। लाइक एरन्स रॉड, जैसे कि एरन्स रॉड या एरन का लोहे का टुकड़ा। विद फ्लावर्स, फूलों के। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल था। टू फाइंड हैप्पियर चाइल्ड, के खुश बच्चे को तलाश करना। देन आई वाज एज आई ले, जैसे मैं लेटी हुई थी। इन माई क्रिब एट द क्लोज ऑफ द इवेंटफुल डे, अपने पंघूड़े के अंदर और इवेंटफुल डे से दूर थी। एंड लिव्ड ओवर द जॉयज इन हैड ब्रॉट मी, और ये वाली जो खुशियाँ जो मेरी तरफ जो है वो आई थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली दफ़ा, लॉन्ग्ड फॉर अ न्यू डे टू कम, एक बहुत एक और दिन जारी रहा मेरे लिए। विद द आर्ट ऑफ स्पेल को सीखने के साथ। विद फिंगर्स, उंगलियों से। एंड द यूज़ ऑफ ब्रेल, यानी ब्रेल फॉन्ट जो होता है ना, जो आप माजूरों को, यानी जिनकी आंखें नहीं होती है तो उन्हें आप जो है ना वो। एंड एड ऑफ एन सिल्वियन की जो मदद थी। मैडम केलर ग्रेजुएटेड इन 1904, उनकी मदद से मैडम केलर ने ग्रेजुएशन की 1904 में। देन शी डिवोटेड हरसेल्फ टू मेक द लाइव्स ऑफ ब्लाइंड पीपल बेटर, फिर उसने जो है ना अपने आप को जो है वक्फ कर दिया कि अंधों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। शी अलॉन्ग हर ट्यूटर, वो अपने ट्यूटर के साथ।
यानी अपने उस्ताद के साथ एन सिल्वियन टूअर्ड द वर्ल्ड, उसने दुनिया का जो है दुनिया की सैर की, स्पोक ऑफ हर एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस जो है वो बोले, एंड बिलीव्स, यहाँ बोलने से मुराद लिखे बिलीव्स ईमान, एंड अवोक अ कम्युनिटी ऑफ स्पेशल पीपल, और ख़ास लोगों की एक कम्युनिटी को जगाया, टू प्ले देयर रोल, कि अपना किरदार अदा करो। शी आल्सो केम टू पाकिस्तान भी आई, एंड एन इंस्टीट्यूट, और एक इंस्टीट्यूट, हेलन केलर इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर आर नेम, उसके नाम के बाद रखा गया। बी साइड्स, इसके अलावा हर ऑटोबायोग्राफी के उसकी जो सवाने आयात है ना, उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी शी रोट अ फ्यू अदर बुक्स, उसने कुछ और किताबें में लिखी, इंक्लूडिंग जिसमें से द मिरेकल वर्कर, जादुई या मुजाती रज़ाकार या काम करने वाला, द वर्ल्ड आई लिव इन, दुनिया जिसके अंदर मैं रहती हूँ, आउट ऑफ डार्क, यानी तारीकी से निकल कर, 3 days टू सी, 3 दिन देखने के लिए। मेरे ख्याल से यही वो सबक है जो आपने 9th-10th में जो है ना वो पढ़ाना है, ये उसी से लिया गया है। एंड लेट अस हैव फेथ, हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। शी सेट एन एग्जाम्पल फॉर डिसेबल्ड, उसने माजूरों के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर दी। पीपल टू लिव, लोगों को रहने के लिए, अ ग्रेट लाइफ, एक अजीम ज़िंदगी, एंड कॉल्ड ऑल ऑफ अस, और सब को कहा, टू थिंक, के सोचो, ओवर अ न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की नई जो है वो डायमेंशंस के ऊपर, वजूहात के ऊपर, और डायमेंशंस यानी सम्मतों के ऊपर। शी वंस सेड, एक दफ़ा उसने कहा, द पब्लिक मस्ट लर्न, पब्लिक को सीखना चाहिए, दैट ब्लाइंड मैन इज़ नाइदर जीनियस नॉर अ फ्रीक, कि जो एक माजूर आदमी है वो अगर बहुत अजीम नहीं है तो बहुत कमतर भी नहीं, यानी नालायक भी नहीं, और एन इडियट, या इडियट भी हो सकता है। ही हैज़ अ माइंड, उसका एक माइंड था, दैट कैन बी मस्ट, दैट कैन बी एजुकेटेड, कि जिसको आप पढ़ा सकते हैं। अ हैंड, उसका एक हाथ है, विच कैन बी ट्रेंड, जिसको ट्रेंड किया जा सकता है। एम्बिशंस जो हैं, विच यानी इरादे या हौसले जो होते हैं, विच इट इज़ राइट, जो कि दुरुस्त हैं, फॉर हिम, उसके लिए, टू स्ट्राइव टू रियलाइज, कि वो हासिल करे, टू रियलाइज, और तसव्वुर करे, एंड इट इज़ द ड्यूटी, और ये ड्यूटी है, ऑफ द पब्लिक की, टू हेल्प हिम, कि उसकी मदद करे, मेक द बेस्ट ऑफ हिमसेल्फ, कि वो अपने आप के लिए ज़्यादा बेहतर कर सके, सो दैट ही कैन विन लाइट थ्रू इट वर्क, कि वो रोशनी हासिल कर सके या जीत सके अपने काम के ज़रिए। अडॉप्टेड द स्टोरी ऑफ माई लाइफ से इक़्तिबास लिया गया, बाई हेलन केलर से। कंप्रीहेंशन जी, तफ़हीम इबारत की तरफ जाने से पहले, डू यू रिमेंबर, कि आपको पता है, टू गेस द मीनिंग्स, के जो मीनिंग्स को गेस करते होते हैं, ऑफ वर्ड्स के वी कैन यूज़, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्सचुअल क्लूज़ या क्लासेस, उनको कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस कहते हैं। वर्ड्स इन अ लॉन्गर, वो लार्जर, वर्ड्स इन अ लार्जर वर्ड, और कंपाउंड वर्ड्स, और कंपाउंड वर्ड्स के ज़रिए से सफिक्सेस एडेड टू द वर्ड, और जो सफिक्सेस हम उसके साथ यानी साबके ला के लगाते हैं ना, यानी अफिक्सेस जो होते हैं उनके ज़रिए से हम उसको जज करते हैं। अब हम देखते हैं जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
with which object does the writer compare herself? किस ऑब्जेक्ट के साथ राइटर जो है वो कंपेयर करता है खुद को? द राइटर कंपेयर्स हरसेल्फ विद अ ग्रेट शिप ऑन अ डार्क सी शोर। ठीक है जी, डार्क सी शोर। वाई डज शी से लाइट गिव मी लाइट? क्यों उसने कहा कि रोशनी ने मुझे रोशनी दी? शी सेज लाइट गिव मी लाइट मीन्स दैट light give clues to him to search the light. Light gives clues to him to search the lights. Clues के स्पेलिंग क्या होंगे? CLUES, clues. Why had Miss Sylvian to bring her pupil out of home for a while? क्यों सिल्वियन अपनी शागिर्दा को घर से बाहर लेकर आई? मिस सिल्वियन ब्रॉट हर प्यूपल, यहाँ पे ब्रॉट करना है आपने, BROUGHT, ब्रॉट हर प्यूपल आउट ऑफ होम टू एक्सपीरियंस द वाटर। ऑन द वे टू द हाउस, घर की तरफ जाते हुए, व्हाट हैपन्स टू द ऑब्जेक्ट विच हेलन टच्ड? टू द होम इनसाइड, हेलन टच द पार्टिकल्स, ब्रोकन पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ द डॉल। ठीक है जी, ब्रोकन फ्रेगमेंट्स और पार्टिकल्स ऑफ डॉल। Why did she long for a new day to come? Why did she long for a new day to come? क्यों वो ख्वाहिश करती है? यहाँ पे लॉन्ग है जी, ऊपर भी मैं वहाँ पे उसको जो है ना वो जज नहीं कर पाया, वो लंबा होना के मानों में नहीं था, लॉन्ग्ड ख्वाहिश करना के मानों वहाँ पे था। तो अब वो क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो चीज़ साइड मीनिंग से जो है ना वो पता चली है, तो मैंने वो कवर कर दी है। वो ऊपर से जो है वो लॉन्ग्ड ख्वाहिश करती थी नए दिन का। क्यों? शी लॉन्ग्ड फॉर न्यू डे बिकॉज शी विल लर्न न्यू वर्ड्स एंड न्यू थिंग्स। ठीक है। कॉमेंट ऑन हेलेन्स व्यू दैट ब्लाइंड मैन इज़ नाइदर जीनियस नॉर अ फ्रीक और एन इडियट। उसके जो कमेंट्स हैं उस पे, उसकी रूह से आप क्या कहेंगे? हेलेन्स व्यू मीन्स दैट ब्लाइंड मैन इज़ नाइदर जीनियस नॉर फ्रीक और एन इडियट बट ही और शी हैज़ अ माइंड टू ट्रेन। ठीक है। वो कहती है कि जो ब्लाइंड पर्सन है उसको आप ना जीनियस कह सकते हैं, ना बिगोड़ा कह सकते हैं, ना इडियट या ना बदतमीज़ कह सकते हैं, लेकिन उसके पास दिमाग है जिसको आप पॉलिश करके उसको इन सारी चीज़ों से आज़ाद कर सकते हैं। व्हाट डज़ द मीन्स टू विन लाइट थ्रू वर्क? विन लाइट थ्रू वर्क मीन्स दिस इज़ अ pardon me, this is a or they should be educated in normal schools। सॉरी, ऊपर वाला पहले हम कर लें। लाइट थ्रू वर्क मीन दैट डिसेबल पर्सन कैन गेट लाइट थ्रू देयर वर्क। ठीक है जी, कि जो डिसेबल पर्सन हैं वो अपने काम के ज़रिए से रोशनी या आगही हासिल कर सकते हैं। शुड बी सेपरेटेड स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस और दे should be educated in normal schools? Give arguments। Yes, there must be separated schools for special children's, but the teacher
help their, they must be the good, they must be the good persons, they must be the great teachers and normal person to trained the special persons। ठीक है जी, यानी उनके लिए होने चाहिए, लेकिन उन स्कूलों, यानी उनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, लेकिन उन स्कूलों के अंदर जो पढ़ाने वाले हों वो नॉर्मल लोग होने चाहिए, ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करके उनको जो है वो एक्सपीरियंस करवा सकें। प्रिडिक्ट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंट क्यूज़ एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। एक्सपेक्टेंट जो बाहर से जो है ना वो आता होता है, जो एक घर के अंदर रहने वाला नहीं होता, महाजर भी आप इसको कह सकते हैं। देर आर डिफरेंट रूल्स फॉर एक्सपेक्टेंट्स और एक्सपेट्रियोट्स इन यूएई। ठीक है, एक्सपेक्टेंट्स या एक्सपेट्रियोट्स के लिए यूएई के अंदर अलग कानून है। मार्वल, खुशी। टुडे इज़ अ मार्वलस डे। ठीक है जी। बैरियर, देर आर मैनी बैरियर इन लाइफ टू रिमूव दैम बाई टाइम। ठीक है जी, बैरियर रुकावटें। चाइल्डिश, बचपना। हर हैबिट्स आर स्टिल चाइल्डिश, उसकी जो आदतें हैं वो बचपने बच्चों की सी हैं। पैशनेट, बहुत ज़्यादा पुरजोश। शी इज़ पैशनेट टू डू MA इंग्लिश, वह एम इंग्लिश करने के लिए पैशनेट है। इवेंटफुल, यानी जो कि पुरमगज़ हो। द स्टोरी इज़ रियली इवेंटफुल, स्टोरी जो है वो वाकई इवेंटफुल है। अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आफ्टर एक्सीडेंट द पेशेंट वाज transferred to the hospital and he was still unconscious. अनकॉन्शियसली एक और भी बना ले। अनकॉन्शियसली आई आस्क्ड हर नेम, अचानक मैंने उसका नाम पूछ लिया, या ना चाहते हुए भी मैंने उसका, या मतलब डरते डरते मैंने उसका नाम पूछ लिया। सेंसेशंस, महसूसात। देर आर ग्रेट सेंसेशंस इन माई लाइफ ड्यू टू योर लव, आपकी मोहब्बत, तमाम मोहब्बतों की वजह से। टू माई ऑल सब्सक्राइबर्स, मेरे अंदर बेपनाह एहसासात मौजूद हैं। ब्लॉसम्स जी, नए शगुफ़े खिलना। स्प्रिंग ब्रॉट न्यू ब्लॉसम्स, या स्प्रिंग brings new blossoms. Dear watcher, dear subscriber, this was our on-demand lecture. We will be right back with you with the new topic, with the new lecture, with the new visual, and with the new addings for our great teachers of Pakistan and Asia and all other countries. So let me go now and say with me, do something more for humanity.